बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर रोला पड़ गया है और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अभी नंबर एक तो ये है कि 40 से ज़ायद मुमताज़ आलमी माहिरीन तालीम जो हैं और उनके अलावा अवामी दानिशवरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमरीका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक खत लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर खत लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और OIC के नाम भी ये खत लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, इमरान खान साहब के खानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमात है और इनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज उठा दी बड़े जोरदार तरीके से और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज उठाई और उसके बाद जो है वो वहां पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जेनेवा आफ्टर एन ओवरसीज पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है। आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को इसका टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई और ये सब जानते हैं, इसके तरफ डकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज उठ रही है। नाजरीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियां दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वजीर आजम बनते हैं, ऐसे ही लोग वजीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक्तदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे। ज़ईम कादरी के वालिद की पीठ में भी छुरा घोंपा वो मुझे बताया करते थे और उनकी पीठ में भी छुरा घोंपा नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जिन लोगों ने बहुत मार खाई उनमें ये भी थे। तो जावेद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, इनके जिस्मों पर आज भी आमरीत के निशान है। तो जावेद हाशमी के बकौल 10 साल उन्होंने कहा मैंने जेल काटी है। अगर मुझसे इस तरह का बर्ताव होता जैसा सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है तो शायद मैं भी डील कर लेता।
ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है। जावेद हाशमी जैसा बंदा गवाही दे रहा है जिसने आसिफ अली जरदारी से कई 100 गुना मुश्किल जेल काटी है। जरदारी ने तो जेल काटी नहीं ना, वो तो कोठियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, वीआईपी कल्चर, बाकायदा स्वीट्स के अंदर वो रहे हैं जरदारी साहब। वो तो बहुत इंजॉय करते रहे और उनकी जेल तो जेल थी ही नहीं चंद दिनों के अलावा। तो जावेद हाशमी की जेल जेल थी। अब जरदारी साहब को जेलसी हो रही है इमरान खान से कि यार ये इतना आगे निकल गया, इतना बहादुर हो गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम जेल नहीं काट सके, इमरान खान जेल काट गया। तो जरदारी साहब की वो जेलसी अब उनके चेहरे पे, उनके रवैये में, उनकी बातों में नजर आ रही है। लेकिन जावेद हाशमी जो रियल वर्कर है, जिसने जेन्युइनली मार खाई है, जिसकी सारा पाकिस्तान गवाही देता है, वो शख्स कहता है कि इमरान खान को मुझसे भी मुश्किल हालात में रखा गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट उनका आता है और उनका स्टेटमेंट ज्यादातर इमरान खान साहब की फैमिली या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। यानी वो शेर अफजल मरवत ऐसे बन गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए उन्होंने। इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए तो करें ना। अभी वो तो इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे, वो तो इमरान खान साहब कहते थे तो लोग निकलते थे, कॉल तो इमरान खान की जानिब से आती थी। अली अमीन गंडापुर को तो आखिरी एहतजाज में लोग घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। अली अमीन को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वो गाड़ियों की ब्रेकें लगाता था, लोग पीछे से धक्के मारते थे कि आगे चलो चलो एहतजाज में। आखिरी मर्तबा अली अमीन गंडापुर को बादल नाखास्ता एहतजाज में जाना पड़ा और ये फंसे हुए थे। और ये बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जहां पे गंडापुर साहब को लोग पुश कर रहे थे कि चलो चलो एहतजाज में आगे बढ़ो, रुकते क्यों हो, कोई आराम नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो ये गंडापुर के साथ हो रहा था। गंडापुर साहब टाइम जाया कर रहे थे ताकि लोगों की तादाद कम हो जाए, मोहसिन नकवी के लिए आसानी हो जाए। लेकिन लोग जबरदस्ती गंडापुर को आगे की तरफ धकेल रहे थे और तंग आगे मुशरा बीबी फिर अली अमीन गंडापुर से काफी आगे चली क्योंकि ये तो आगे जाता नहीं है तो मैं तो जाऊं कारकुनों को लेकर, कम से कम मैं तो वहां पहुंचूं जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वजीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है। यहां पे 90 के करीब एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, तो आखिरी नंबर अली अमीन गंडापुर का आएगा अगर सारे फारिग हो गए। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को, और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूं, तो वो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। नाज़रीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं, इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला है इसमें अलग अलग बातें की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मर्तबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जबरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख जाया करना या किसी ऑर्गन को जाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज्यादती है और इस चीज को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया।
अब नाजरीन, दो तीन खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे, या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दे। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करेंगे ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है, जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये जरा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला। पीआईए कितने की बेची पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने पीआईए को बेचा, और जब पीआईए को पाकिस्तान ने बेचा तो बेचा 10 अरब रुपए में। यानी पीआईए को बेच दिया 10 अरब रुपए में, और एक तैयारा खरीदा पंजाब हुकूमत ने जिसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का, लेटने वाले सोफे भी हैं, आराम करने की जगह भी है, अलग मीटिंग के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने एक तैयारा खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज के लिए, और ये लिया 11 अरब रुपए का। यानी 1100 करोड़ का इन्होंने तैयारा ले लिया। पीआईए कितने में बेची? उसमें दर्जनों तैयारे, उसके बेशुमार रूट्स, उसकी गुडविल, उसका इतना बड़ा नाम, उसकी जनाब जो उसके रूट्स हैं वही बहुत महंगे हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज, असासे, वो सारा कुछ 10 अरब में बेच दिया। और एक 19 सीटों वाला तैयारा लिया 11 अरब रुपए में। यह है पाकिस्तान, और यह है पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि एयर पंजाब, हम कोई एयरलाइन बना रहे हैं, उसका नाम एयर पंजाब है, और उसके लिए कोई जहाज और तैयारे खरीदे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो लीज के ऊपर लिए जाएंगे, और ये इसी की एक कड़ी है। अब वो ये कह रही है कि जनाब ये तो हमने एक एयरलाइन हम बना रहे हैं। भाई एयरलाइन कहां रजिस्टर्ड है? उसका कोई सीईओ होगा, उसका कोई ऑफिसर होगा, उसका कोई हेड ऑफिस होगा, उसका कोई दफ्तर होगा, उसने कहीं बिड की होगी, कोई चीज तो नजर आए ना। ग्राउंड पे कख नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए एक तैयारा लिया। और ये लिया क्यों है? जो मुझे समझ आती है ना, ये दौड़ने की तैयारी है। यानी इस किस्म का एक तैयारा हो ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सवार करके एकदम निकल सकते हैं पाकिस्तान से। एयरफोर्स का तैयारा तो नहीं मिलेगा ना उस वक्त। यानी जब हसीना वाजिद वाला वक्त आएगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इंशाल्लाह आएगा, जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि एयरफोर्स इनको तैयारा दे, या कोई और एयरलाइन कमर्शियल में ये बैठकर निकल जाए। इन्हें इसी किस्म का एक तैयारा चाहिए होगा जिसको कहीं से भी उड़ा के पाकिस्तान से फरार हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि उस चक्कर में इन्होंने ये एक तैयारा ले लिया है जिसको ये अपने कंट्रोल में रखेंगे, और झूठ बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि जनाब हमने तो एक एयरलाइन बना रहे हैं, एयर पंजाब। किधर अभी एयर पंजाब? उसका कोई डाटा लेकर आओ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना पंजाब की, उसने झूठ बोल बोल के तबाही फेरी हुई है। हर चौथे दिन इनका कोई ना कोई झूठ पकड़ा जाता है, और ढिटाई के साथ एक नया झूठ बोल देते हैं। ये पिछले 8-9 महीनों के अंदर इन्होंने 900 बंदा मार दिया पंजाब के अंदर। सीसीडी ने भाई 900 बंदा मार दिया। अंदाजा करें आप, 2000 से ज्यादा को 2500 के करीब बंदा इन्होंने टोटल मार दिया अब तक। जो कत्लेआम पंजाब के अंदर पुलिस ने ये किया ना सीसीडी ने, इसका इनके पास जवाब नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग मार दिए जो बेगुनाह थे। यानी मावराए अदालत कत्ल करते चले जा रहे हैं, करते चलो, अदालतें बंद कर दो फिर। और इसी आदमी ने केस किया फॉरेन फंडिंग का भी, और इसी आदमी ने केस किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो इलेक्शन है उसके बारे में भी। और इसी आदमी की वजह से काजी फायद ईसा को यह मौका मिला कि उसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बल्ले का निशान छीन लिया।
ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली हैं या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाएं पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाएं, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है। देखें, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया। अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहां पे छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आए, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद है। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज से पहले जमरूद बाजार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहां पे बाजार बंद करवाया। मेरा सवाल यह है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाजार बंद करवाया जाता है? भाई, बाजार तो खुले होते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट ये नहीं है कि आपने जलसा करना है या किसी जगह पे आपने रैली निकालनी, वो नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है अलग तरह की, उससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है। स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में आप पहुंचे, हर दरवाजे को आप दस्तक दें, हर शख्स तक अपने पैगाम को लेकर जाएं, हजारों नौजवानों की टीमें बनाएं, एक एक नौजवान 1,000, 500 लोगों को जाकर टच करे, लोगों की मेंबरशिप ली जाए, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कायल किया जाए और फिर जिस दिन आपने निकलना है हर तरफ से अवाम का सैलाब निकले। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने एक काम शुरू किया था, मेंबरशिप कंपेन, जब वो करना चाह रहे थे और पैगाम भेजना चाह रहे थे घर घर 2023 से पहले, तो वो बहुत काम भी आया था इमरान खान साहब के। बहुत सारे लोगों ने अपनी कारकर्दगी इंटरनेट पे डाली हुई थी, बाकायदा वो उसकी एक इमरान खान साहब ने पोर्टल बनाया हुआ था जिसमें डिटेल्स आती थी कि किसने कितना डाटा फीड किया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है, किस जिले में कौन आगे जा रहा है। तो स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज करते हैं और फिर वो क्लेम किया जाता है कि ये भी स्ट्रीट मूवमेंट है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये कायम अली शाह साहब, साबिक वजीर आला पीपल्स पार्टी के सिंध के, और इनके कारनामे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जरदारी खानदान के बड़े चहीते हैं। उनकी एक बेटी है साहबजादी, वो जनाब डॉक्टर निगत शाह उनका नाम है, एक बेटी इनकी एमएनए भी रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायर होने से महज एक दिन पहले, यानी वो रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले, रिटायर हो जाती है ना तो फिर फारग हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन रिटायर होने से सिर्फ एक दिन पहले सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी गई। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये खबर जनाब दी है सैयद मोहम्मद अस्करी ने। आप अंदाजा करें कि इनका पेट ही नहीं भरता, यानी रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता इस मुल्क में। कायम अली शाह साहब तो रिटायर होना ही नहीं चाहते थे, इतने बुढ़े आदमी थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो से भी सीनियर थे। भुट्टो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार वजीर आला बने। अब ये जो कायम अली शाह साहब है, इनकी बेटी जो है वो भी रिटायर नहीं होना चाहती, निगत साहिबा, वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले
सिंध की काबीना ने फैसला किया और उस फैसले की रोशनी में इनको 3 साल के लिए दोबारा से इजाजत मिल गई। अब आप अंदाजा करें